All right. अच्छा, हाँ आपकी बात सही है अकमल। बट अब हमने स्टार्ट उस दिन कर लिया था, तो आई थॉट कि इसको अब हम कंप्लीट कर ही लें। Ali Zeb, no brother, because ये हमारा, it's not only you, we have other classes as well. तो हमारा जो टाइम है वो मैनेजमेंट की तरफ से डिसाइडेड होता है। मैनेजमेंट इज द वन हु इज गोना डिसाइड द टाइम एंड एवरीथिंग। सो टाइम तो यही रहेगा। आपकी बात ठीक है अकमल, आई एग्री विद यू, बट कर लेते हैं स्टार्ट, कोई इशू नहीं है। ठीक है। और भी बातें शायद अगर किसी ने करनी है तो वो अभी हम कर लेते हैं, फिर हम जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो फिर बात थोड़ी सी नहीं करेंगे। सो जस्ट कंफर्म विद मी कि अगर कोई बात याद करनी है तो अभी कर लें प्लीज। यार ना मुझे अपना बैकग्राउंड चेंज करना चाहिए, बाय द वे, इट डजंट लुक सो प्रोफेशनल, है ना। ये ठीक है, ये चलेगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग कब स्टार्ट करेंगे? करेंगे करेंगे। एक क्वेश्चन है कि ई रोजगार के तहत हम एट ए टाइम 2 कोर्सेज में अप्लाई करके क्लासेस ले सकते हैं? उसका एक ही जवाब है, नहीं। कोई बात नहीं सर, बच्चे तो हैं हम सब। ये क्यों बात की है आपने? अच्छा अच्छा, नहीं। अच्छा, ठीक ठीक, सही है। ओके जी, इसको मैं कर लेता हूँ इधर, और अब हम करेंगे स्टार्ट। आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि अपवर्क ये है वो है, इस तरह की चीज है। ठीक है। और अपवर्क का ओवरव्यू जो है वो आपको पता चल गया हुआ है। नाउ टुडे वी आर गोना मूव टुवर्ड्स के अपवर्क के ऊपर नंबर 1 के आपने प्रोफाइल जो है वो कैसे बनानी है। ठीक है। अभी मैं यहाँ पर न्यू प्रोफाइल क्रिएट नहीं कर सकता, वो आपको पता ही है कि एक अपवर्क मैंने यहाँ पर अभी लॉग इन किया हुआ है, तो ऐसा नहीं मैं करूंगा कि इसको लॉग आउट करूँ और लॉग आउट करने के बाद जो है वो एक नया अपवर्क जो है वो यहाँ पर बनाऊं आपको लोगों के लिए, तो वैसा इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। सो उस चीज को कवर अप करने के लिए व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पर कोई एक बल्कि एक नया ही बना लेता हूँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अपवर्क। चलो, और ये जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, चलो जी, वही बैकग्राउंड हम दोबारा लेकर आएंगे जी, भरपूर फरमाइश पे हम बैकग्राउंड जो है वो फ्रेश वाला ही लेकर आएंगे। वैसे मैंने वो लगाया इसीलिए था कि जरा फ्रेश फील हो रहा था मुझे, तो आई थॉट कि आप लोगों को एक फॉरेन व्यू दिया जाए। चलो हम इस तरह करेंगे, हर रोज को एक नया बैकग्राउंड के साथ, जिस मूड में मैं होऊंगा उस मूड में मैं आप लोगों को लाने की ट्राई करूंगा। ठीक। वैसे मैं ज्यादातर नॉर्मली जो है वो फ्रेश ही होता हूँ, खैर एनीवेज। चले जी,
अब हो गई हमारी बातें खत्म और अब हमें ये भी पता चल गया है कि ये 124 लोग जो आए हैं यही हमारे क्या कहते हैं उसको लॉयल स्टूडेंट्स हैं या इसको कह लें कि यही वो लोग हैं जो कि मतलब इसमें से भी कह लो कि 10-15 लोग आगे पीछे होंगे, बाकी जो है वो हमारे पास थ्रू आउट द बैच रहेंगे। ठीक है, लिंक शेयर नहीं करना जी एकदम। अब मेरी बात आप सुननी है बस आप लोगों ने। ठीक है, अब आप लोगों के मैसेजेस हो जाएंगे बंद, सो प्लीज कीप क्वाइट। साथ निभाने वाले यस। ओके, आपने क्या करना है, यूल गो टू www.upwork.com। ठीक है, ये है जी आपके अकाउंट बनाने का तरीका अपवर्क के ऊपर। ठीक है, सो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जिस तरह ये है upwork.com के ऊपर चले जाएंगे ऐसे, और यहाँ पर आकर आप लोगों ने क्या करना है, इफ यू लुक एट हियर ये लिखा हुआ है साइन अप। ठीक है, सो आपने क्लिक साइन अप। जब आप साइन अप के ऊपर क्लिक करोगे तो आगे वो कहेगा कि ज्वाइन एज ए क्लाइंट और फ्रीलांसर। तो इट्स वेरी मच लॉजिकल कि आपने क्लाइंट बन के इसको ज्वाइन करना है या फ्रीलांसर बन के। तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे कि हम लोग फ्रीलांसर हैं। ठीक है, सो क्लिक ज्वाइन एज फ्रीलांसर। ठीक है, आपने इस तरह क्लिक करना है और यहाँ पर जाकर आपने अप्लाई एज फ्रीलांसर के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद जो पोर्शन आएगा, फिल इन योर इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है जी, जिस तरह फर्स्ट नेम, जिस तरह लास्ट नेम, जिस तरह ईमेल, जिस तरह और क्या चीज कह रहे हैं, पासवर्ड और कंट्री वगैरह जो है वो आपने। जब आप इतना कर लेंगे तो ये इसका मतलब है कि आपने साइन अप कर लिया है। अब मैं नहीं करूंगा यहाँ पर, बिकॉज इफ आई डू दैट तो फिर मेरा जो है वो कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा मेरे अकाउंट के अंदर। सो मैं यहाँ पर अब आपको लेकर आ जाता हूँ अपने अकाउंट के ऊपर। जब आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है उसके बाद वो आपसे और डिफरेंट चीजें जो है वो मांगेगा। ठीक है, अब वो डिफरेंट चीजें कौन सी होंगी, नंबर 1 वो आपसे कहेगा जी कि राइट योर टाइटल। अब टाइटल क्या होता है, जिस तरह इफ यू लुक एट माय प्रोफाइल। ठीक है, अगर मैं आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर लेकर चलूं, ये अगर मैं आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर लेकर चलूं तो आजा भाई आजा, क्या मिनट्स लो। ओके, ये यहाँ पर जिस तरह मैंने लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर एट KMG एटसेट्रा। तो आपने भी यहाँ पर टाइटल के अंदर क्या चीज आप लिख सकते हो, जैसा कि आप लिख सकते हो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर ना उसके वो लिख देता हूँ आप लोगों को, उसके जो एग्जांपल्स टाइप जो चीजें आप लिख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग, ये अकेला लिख सकते हो। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट लिख सकते हो। ठीक है, बिजनेस ग्रोथ एक्सपर्ट लिख सकते हो। फिर उसके बाद ऑनलाइन ग्रोथ एक्सपर्ट लिख सकते हो। जहां जहां एक्सपर्ट आ रहा है वहां वहां आप मैनेजर भी लिख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, बिजनेस ग्रोथ एक्सपर्ट या बिजनेस ग्रोथ मैनेजर या इस तरह की चीज। तो आपने ये चीज जो है इसको खुद से ही जो है वो अपने माइंड से लिख लेना जो आपको सूटेबल लगे। फिर उसके बाद आप में से इस डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होगी चीजें या बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड होगी। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो ऑनलाइन मार्केटिंग
मैनेजर इस तरह भी लिख सकते हो, या एक्सपर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो हो गया कि जब आपकी ओवरऑल, जब आप अपनी डोमेन के बारे में लिखना चाहते हो, मतलब कि आपने किसी एक स्पेसिफिक स्किल को वो नहीं किया, ठीक है। एक और तरीका होता है लिखने का कि आप अपनी जो स्किल्स हैं आपके पास, उनको यहाँ पर डायरेक्ट आकर एलेबोरेट कर लो। जिस तरह आप लिखो grow your business with digital marketing implementations etc. ये तरीका हो गया। या मतलब कि आपने अपनी अच्छी सी अच्छी और डिफरेंट या यूनिक या इनोवेटिव टाइप कुछ यहाँ पर अपना टाइटल जो है वो लिखना है, ठीक है। वो टाइटल दोबारा से बता देता हूँ। वो टाइटल आपने यहाँ पर ये वाला जो आ रहा है, ये वाला, ये मेरी प्रोफाइल का टाइटल ये है जो ऑल वर्क के अंदर आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप और कोई चीजें लिख सकते हो, हेल्पिंग बिजनेसेस ग्रो ऑनलाइन, ये वाला, इस तरह की वर्डिंग आप लिख सकते हो, ठीक है। या बिजनेस ऑर्गेनिक ग्रोथ एक्सपर्ट। ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जो नेचुरल तरीके से ग्रोथ होती है, मतलब वो आप पेड कैंपेन्स वगैरह नहीं, जिस तरह एसईओ के थ्रू करते हो या जिस तरह सोशल मीडिया के थ्रू आप ग्रो करते हो, ठीक है। या आप इस तरह भी लिख सकते हो कि जिसके अंदर आप डालो जी के एसईओ और ऐसे, सोशल मीडिया और ऐसे, फिर उसके बाद वीए इस तरह लिख लो ऐसे, दैट्स इट। या अगर आप YouTube मार्केटिंग एक्सपर्ट, अगर आप स्पेसिफिक करना चाह रहे हो अपनी स्किल को जस्ट फॉर यूट्यूब, मतलब आप चाहते हो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग पूरी नहीं मुझे आती, ना ही मैं करना चाहता हूँ, और आप उसको स्पेसिफिक करना चाह रहे हो किसी भी एक स्किल के ऊपर, तो आप इस तरह, ये एक स्किल होगी कि यूट्यूब मार्केटिंग एक्सपर्ट, फिर उसके बाद एससीओ एक्सपर्ट फॉर ऑर्गेनिक बिजनेस ग्रोथ या वेबसाइट ग्रोथ या जो भी चीज, ऑर्गेनिक वेबसाइट ग्रोथ, ठीक है। या आप इस तरह लिख सकते हो कि जिसके अंदर, ये मैं आपको टाइटल्स बता रहा हूँ अभी, जो टाइटल्स आप हमारी डोमेन के अंदर जो टाइटल्स फिट बैठते हैं वो वाले। उसके बाद आप लिख सकते हो कि जिस तरह हेल्पिंग बिजनेस वेबसाइट्स टू गेट ऑर्गेनिक रैंकिंग, ये लिख सकते हो, इम्प्रूव रैंकिंग एंड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, इस तरह का कुछ लिख सकते हो। मतलब देयर आर मेनी थिंग्स के जो आप कर सकते हो। जिस तरह वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड जो है वो आप लिख सकते हो कि providing virtual assistant services to online businesses etc. इस तरह का कुछ लिख सकते हो, ठीक है। या हेल्पिंग बिजनेसेस, या जो भी आपके माइंड में इस तरह की चीजें लिख सकते हो। जब हम ई कॉमर्स वगैरह पढ़ेंगे तो मैं आपको उनसे रिलेटेड भी कुछ टाइटल्स वगैरह जो है वो बता दूंगा, ठीक है। आप लोग एक काम करें, इसका जो है ना वो स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें जरा, मैंने छोटा किया है सो दैट की विजिबिलिटी आपको पूरी मिले, क्योंकि इससे थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ली, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज।
चलें जी, ओके हो गया। चलें, ये तो हो गया कि आपने जब ये वाला टाइटल वगैरह लिखना है, ये वाला, ठीक है। ये टाइटल लिखने के बाद वो आपसे बोलेगा कि आप यहाँ पर अपनी एक प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखें। अब ये जो प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है, then move towards profile description, ठीक है। ये जो आपकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन होगी, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने स्टार्ट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। आपकी जो डिस्क्रिप्शन वगैरह होती है उसको स्टार्ट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। जिस तरह आप वो डिपेंड करता है कि आप किस सर्विस के ऊपर अपनी डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। जिस तरह अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लिख रहे हो, ठीक है, तो उसको हमने कैसे यहाँ पर स्टार्ट करना है उसका जरा यहाँ पर अभी देखिएगा। जैसा कि आप लिखोगे, looking to get more organic traffic, ranking, leads and response from your online platforms such as website, social media and any other. ये आप इस तरह स्टार्ट कर सकते हो, नंबर 1। दूसरा तरीका स्टार्ट करने का, ये पहली लाइन इस तरह आप लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, do you want to grow your business online? इस तरह आप स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, not getting good response online, from your website, you are worried about your online presence, you are worried about it सिर्फ, ठीक है। Not getting much leads through Google. If the answer to any of the above is yes, you then you hit the right profile. इस तरह भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो आप अपनी जो डिस्क्रिप्शंस वगैरह हैं उनको लिखने के ये तरीके हैं जी, ठीक है। ये तीसरा तरीका है, ये 3 तरीके हैं। इन तीनों में से ऐसा नहीं करना कि जिस सेम कॉपी कर लेना है, ऐसा नहीं करना। जस्ट द थिंग कि आपने इनसे मिलता जुलता या इससे अच्छी इंग्लिश यूज करके, इससे या इससे अगर आपसे आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, इस तरह हम में से आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो
क्या कहते हैं उसको, इनकॉग्निटिव में नहीं बनाना यार प्लीज, सही जो काम है ना उसी में रहो, मुझे इधर उधर ना ले जाया कर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। अगर हाथ भी मुझसे जुड़वाना चाहते हो मैं अपना हाथ आपके आगे जोड़ लेता हूँ, लेकिन प्लीज आपने ये नहीं करना कि ये कॉपी बिल्कुल सेम जिस तरह मैंने लिखा है वैसे ही आप लिखकर अपनी प्रोफाइल के ऊपर डाल दें। नो प्लीज ऐसा नहीं करना, अपनी वर्डिंग में लिखें। मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है कि इस तरह आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपने क्या करना है जी, अपने बारे में प्लीज मत बताइएगा, अपनी प्रोफाइल या कहीं पर भी आपने ये नहीं बनाना कि आई एम, जिस तरह होता है ना, आई एम अकील एंड आई हैव for example 10 years of experience in digital marketing। ठीक है, ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ये मेरे नजदीक मुझे अच्छी नहीं लगती। ठीक है, स्टिल अगर आप चाहते हो कि आपने ये लिखना ही लिखना है, आपको कोई दुनिया जहान में कोई इस तरह का कोई मसला है कि आपने लिखना है, तो फिर आप लिख लें। लेकिन अगर आप मेरी बात मानेंगे तो इस तरह, हाँ क्या लिखें आप ये लिख सकते हैं, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन जो है, वो जो पहली लाइन लिखने, ये पहला जो सेंटेंस लिखने के बाद जो आप दूसरा जहाँ जब आपने स्टार्ट करना है, तो वो आप यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। Every business create a website keeping in mind a clear objective to get something out of it. And when they are not able to achieve that objective, they start worrying about through my SEO services. Okay, services, I can resolve this issue. That means your website will be able to get more organic ranking, relevant traffic, and great appearance on Google। ये आपने SEO को कवर कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद if you are not utilizing social media platforms for your business, you are losing this बन यही होते हैं a great potential over there। Why not start your social media journey? क्या हो गया? If you already have those accounts set up, let me manage those. With
some extraordinary content strategy that will gain more. चलो ये आपने लिख लिया सोशल मीडिया के बारे में। उसके बाद अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में, वर्चुअल असिस्टेंट्स के बारे में लिखना चाह रहे हैं कुछ, वो भी आप लिख सकते हो। अच्छा, आप लोग बातें करते रहते हो यार साथ, इस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करें प्लीज। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद let me share the burden के स्पेलिंग क्या होते हैं, यही होते होंगे, of your business by my virtual assistant services. In these services, ओके जी, सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, हमसे पता नहीं चला मुझे। ओके, आई विल शेयर माय स्क्रीन अगेन। नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली और ये वाली। जब हमारा ये वाला काम हो जाएगा इस तरह का। अच्छा, एक और चीज, आप लोगों ने अभी ये वाली सारी चीजें नहीं लिखनी, मतलब अभी जब आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे तो अभी नहीं करना, मैं आपको बताऊंगा, ये पूरा प्लान मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपने जो अपनी स्किल्स लिखनी, यहाँ पर आप वर्क आपसे पूछेगा कि आपने कौन कौन सी स्किल्स के आपके पास है, वो आपने लिखनी है जी। नंबर 1 SEO, मैं पहले एक काम कर लूं, स्किल्स, यहाँ पर आप लिखोगे SEO या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फिर उसके बाद आपने लिखना है, यूट्यूब तो नहीं आएगा, उसके बाद आपने लिखना है ये लिख लिया। उसके बाद आपने वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस आती है वहां पर, और एडमिन इस तरह की कुछ आती है। सो फिलहाल आपने यही वाली ही लिख लेनी है उसके अंदर, ठीक है, फिलहाल आपने यही वाली लिख लेनी। जब आप ये कर लोगे उसके बाद आ जाएगा कि आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। एजुकेशन जो होती है, जस्ट ऐड द लेटेस्ट वन, जो भी आपने MA किया हुआ है या MPhil किया हुआ है या PhD किया हुआ है, जो भी किया हुआ है, जो लेटेस्ट है आपकी एजुकेशन, वो वाली आपने ऐड करनी होती है।
उसके बाद आ जाएगी जी आपकी लैंग्वेज। लैंग्वेज आपने जस्ट इंग्लिश लिखनी है और उसको ट्राई करें कि फ्लुएंट बना लें। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो अच्छा होगा। जस्ट 1 सेकंड जी, मैं आपके सारे स्क्रीनशॉट्स आपको देता हूँ। ये हो गया और उसके बाद वो आपसे पूछेगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो ये मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर तक कि पोर्टफोलियोज वगैरह कैसे ऐड करते हैं। ये भी आपने करने भी नहीं है बाय द वे। ये साथ साथ जैसे जैसे हमारी कुछ स्किल्स आ जाएंगे हमारे पास तो फिर हम मैं आपको ऐड कर। एक्सपीरियंस ये भी आपने अभी नहीं ऐड करना। सर्टिफिकेट्स ये भी आपने अभी ऐड नहीं करना है। ठीक है। सो अभी आप क्या करें, ये आपके टाइटल्स हो गए थे। आप अब स्क्रीनशॉट ले लें जी इसका। चलो जी, मैं इसको इधर कर देता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। कोई एक बंदा स्क्रीनशॉट लेके सबके साथ भी शेयर कर सकता है। और जैसे भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई विल गिव यू 1 मैक्सिमम मिनट। आई विल काउंट 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। उसके बाद जी नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आप लेंगे जी यहां तक, यहां इसका। इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ। चलो ये स्क्रीनशॉट ले लें एंड दैट विल बी द लास्ट स्क्रीनशॉट। ये मैंने आपको एक आइडिया के तौर के ऊपर बताया। अमर लियाकत ना याद करो भाई, मुझे भी मारने के चक्करों में। खैर ये हो गया जी हमारा, जिसको हम कहते हैं जी कि ये स्क्रीनशॉट्स। अब आपने करना क्या, ये वो आपकी प्रोफाइल है जो कि आपकी जो ओरिजिनल प्रोफाइल होगी, ये उसके अंदर कुछ भी आपने लिखा होगा। लेकिन इससे होगा क्या, अगर ये वाली जो चीजें अभी मैंने आपको लिखवाई है, स्किल्स वगैरह सारी, अच्छा भाई सब लोगों को स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर शेयर करने की जरूरत नहीं है। किसी एक बंदे ने भी कर दी है तो दैट्स ऑलराइट। अच्छा अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू गेट योर अपवर्क प्रोफाइल अप्रूव्ड। ठीक है। नंबर 1 आपने क्या करना है, प्रोफाइल का जो रेट होगा, प्रोफाइल रेट होता है जी इसके अंदर जब आप कि आपका पर आवर रेट क्या है, प्रोफाइल का रेट दैट शुड बी ग्रेटर देन $10। ठीक है, एक काम आपने ये रखना है। दूसरा काम स्किल्स, आपने जो अभी जो मैंने आपको लिखवाई थी वो सारी चीजें आपने तब करनी जब आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद आपने एडिटिंग करके वो सारी चीजें लिख देनी जो अभी मैंने ऊपर आपको लिखवाई थी। ठीक है, ऐसे नहीं लिखनी, मैं दोबारा बता रहा हूं, कॉपी पेस्ट नहीं करना। मैंने आपकी प्रोफाइल्स चेक करनी है, जिसकी प्रोफाइल मैंने देखा कि जो मैंने लिखा हुआ है वैसा ही आपने छापा हुआ है, लिटरली मैं आपको रिपोर्ट करूंगा और आपकी प्रोफाइल जो है मैं उसको बंद करवाऊंगा। ठीक है, आई हैव कनेक्शंस इन अपवर्क एज वेल। सो प्लीज इस चीज से आप लोगों ने बड़े ध्यान से अपनी वर्डिंग लिखनी है, अपना नन्ना मुन्ना दिमाग जो है वो यूज करना है आपने, और फिर जो है वो अपनी प्रोफाइल बनानी है। ठीक है, ये तो काम हो गया जी आपकी ये वाली। तो अब जब आप अपनी जब अभी जब आप करोगे अपनी प्रोफाइल बनाकर, जब आपने अपनी प्रोफाइल डेवलप करनी है, मतलब अकाउंट बनाकर जब आपने अपनी प्रोफाइल डेवलप करनी है, उसके अंदर जो मर्जी आप डिस्क्रिप्शन लिख लें, जो मर्जी आप उसका टाइटल लिख लें, उसका मसला नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो स्किल्स हैं, स्किल्स जो हैं वो आपने चेंज करके लिखनी है, क्योंकि जो स्किल्स अभी मैंने आपको लिखवाई थी उन स्किल्स के ऊपर अपवर्क आपकी प्रोफाइल को अप्रूव नहीं करेगा। 10 में से 1 या 2 अप्रूव होती। ठीक है, किससे अप्रूव होंगी, आपने स्किल्स लिखनी है जी वॉइस ओवर 1। ठीक है, वॉइस ओवर सर्विसेज 2। मैं आपको ना इसको
यहाँ पर ये वॉइस ओवर से रिलेटेड, वॉइस ओवर उर्दू, या आप ये 3 स्किल्स लिख लीजिएगा या आपने ये लिखनी है एंड्रॉइड डेवलपमेंट, एक हो गई, सॉरी एंड्रॉइड एसडीके 2 हो गई, iOS डेवलपमेंट 3 हो गई, iOS एसडीके, या आपने ये लिखनी है, ठीक है। या आपने स्किल्स के अंदर ये स्किल्स ऐड करनी है, ये कहां पर होती है मैं भी आपको बताता हूँ, या आपने ये वाली स्किल्स यहाँ पर ऐड करनी है। उसके बाद थर्ड जो चीज है वो आपने लिखना है जी मेडिकल, वो आप लिख सकते, या ये वाली चीज लिख मेडिकल, मेडिकल, मेडिकल क्या था, मेडिकल से रिलेटेड 2-3 आपने लिखनी है। मैं अभी आपको चेक करके मैं बताता हूँ वहां से कि क्या होगा। वैसे ना मैं जितने भी मर्जी अच्छे मूड में पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, पता नहीं अल्लाह की तरफ से आपकी जो कौम है उसको आदत है, उसको ना आदत है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, इंतहाई कोई अफसोसनाक आप लोग प्रोफाइल अगर बनी हुई है तो भाई उसको बना रहने दें प्लीज, उसी के अंदर ही रहें, ठीक है। हाँ, लेकिन जिनका अभी मैंने बताया कि स्क्रैच से मैं लेकर चल रहा हूँ सब लोगों को, जिनकी बनी हुई है वो भी अगर ठीक करना चाहते हैं वो भी ठीक कर लीजिएगा। चैट बंद कर दूं तो यार मुझे नहीं अच्छा लगता, शो ऑफ करने, शो ऑफ किसको कर रहे हैं, मुझे कर रहे हैं। अच्छा मेडिकल से रिलेटेड जो है वो कुछ आप लिख लीजिएगा, या इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है वो आप कुछ इंजीनियरिंग लिखेंगे तो अब ये कहाँ से आएगा, अगर मैं आपको लेकर चलूं प्रोफाइल के ऊपर, तो आपने जाना है जी अपनी स्किल्स में। वो स्किल्स कहाँ से आएंगी, एक सेकंड जरा मैं इसको तो मूव कर लूं। ओके, ये आ स्किल्स, ठीक है। ये स्किल्स मुझे शो हो रहा है, आपको स्टार्ट में ही शो हो जाएगा ये वाला जब आप अपनी प्रोफाइल जो है वो बनाओगे। तो जो मैंने बताया आपको कि ये वॉइस ओवर से रिलेटेड सर्विसेज, वो अगर आपने मैं यहाँ पर ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बताने के लिए मैं वॉइस लिखा है। ये वॉइस एंड टोन कंसिस्टेंसी, वॉइस एक्टिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग, वॉइस एसईओ, वॉइस एसडीके, वॉइस ऑफ द कस्टमर, इस तरह के कुछ आपने ऐड कर लेनी। ये ऊपर वाली ऐड नहीं करनी, ये मेरी ऑलरेडी हुई है तो मैं वैसे उनको रिमूव नहीं कर रहा। तो आप लोगों ने इसमें से ये वाली जो चीजें हैं इनको ऐड कर लेना, वॉइस से रिलेटेड सिर्फ 3-4 ऐड करके, ठीक है। तो आपने अपनी प्रोफाइल को सबमिट करना है। या दूसरी आपके पास आ जाती है जी एंड्रॉइड से रिलेटेड, एंड्रॉइड ऐप, एंड्रॉइड एनडीके, एंड्रॉइड एसडीके, एंड्रॉइड स्टूडियो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट एटसेट्रा, इस तरह की डिफरेंट चीजें आएंगी आपके पास, ठीक है। एंड्रॉइड ऐड कर सकते हैं आप, या आप iOS ऐड कर लें, iOS एसडीके, iOS डेवलपमेंट, iOS जेल ब्रेकिंग एटसेट्रा, ठीक है। या आप मेडिकल से रिलेटेड कुछ ऐड कर लें, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर, मेडिकल बिलिंग, मेडिकल कंडीशन कोडिंग, मेडिकल डिवाइस, इसमें से कोई चीज है, क्योंकि ये अब मैं इसका लॉजिक आपको बताऊंगा कि लॉजिक क्या है बेसिकली। अब इंजीनियरिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग बैकलॉग, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, फिजिक्स, ट्यूटरिंग एटसेट्रा, तो ये वाली चीजें भी आप ऐड कर सकते हो। अब इसका लॉजिक क्या है, वो लॉजिक जरा प्लीज समझो। लॉजिक कुछ यूं है कि अपवर्क कहता है कि मेरे पास बहुत सारे फ्रीलांसर्स जो हैं वो ऑलरेडी डिफरेंट डोमेन्स के अंदर मौजूद हैं,
ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अपवर्क के ऊपर 100 डेली की जॉब्स अपलोड होती हैं एसईओ से रिलेटेड, और अपवर्क के अंदर 500 फ्रीलांसर मौजूद हैं जो कि एसईओ से रिलेटेड काम करते हैं। मतलब अपवर्क के पास एसईओ के लिए अच्छे खासे फ्रीलांसर्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब अपवर्क को अगर आप एसईओ स्किल्स लिखकर प्रोफाइल अपनी सबमिट कराओगे तो अपवर्क कहेगा कि इस स्किल के अंदर मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे फ्रीलांसर्स जो है वो मौजूद है, मुझे और जरूरत नहीं है, तो वो आपकी प्रोफाइल को अप्रूव नहीं करेगा। ठीक है। सो नंबर 1 चीज होगी ये वाली। नंबर 2, ऐसे ही आप तो जो मोस्ट कॉमन स्किल्स अभी जो हो चुकी है जिसके अंदर प्रोफाइल्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा अपवर्क, वो है जिस तरह एसईओ हो गया, जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग हो गया, जिस तरह वर्चुअल असिस्टेंट हो गया, जिस तरह डेटा एंट्री वगैरह के काम हो गए, ये जो आसान आसान भी होती हैं इसके अंदर, वो नहीं कर। तो इस चीज को टैकल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि कोई ट्रिक्स निकालने स्टार्ट किए। ये ट्रिक्स मैं कुछ 3-4 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं बाय द वे। तो मैं क्या करता हूं कि मैं वो वाली स्किल्स ऐड करता हूं जो कॉमन स्किल्स नहीं होती। जिस तरह मेडिकल से रिलेटेड बहुत कम फ्रीलांसर्स जो है वो यहाँ पर आकर काम करते हैं, तो मैं मेडिकल की स्किल्स डालकर अपनी प्रोफाइल को अप्रूव करवा लेता हूं, और अप्रूव करवाने के बाद उसके बाद उसकी मैं जिसको कहते हैं ना एडिटिंग कर सकता हूं और दोबारा से उसको एसईओ की बना लेता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अप्रूव किससे करवाई है और अब आप सर्विसेज कौन सी दे रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। इसी तरह आप ऐप डेवलपमेंट के अंदर अपनी प्रोफाइल अप्रूव करवा लो, और जब आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाए उसके बाद आप इसको अपने जो भी आप बनाना चाहते हैं वैसे बना लो। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट बिहाइंड। ठीक हो गया। चले खैर, तो आई होप कि आपको इस चीज की समझ लगी होगी कि ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि ये स्किल्स पहले कौन सी ऐड करनी है और बाद में कौन सी ऐड करनी है, इसकी आपको समझ लगी होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं लगी तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अभी अभी हमारे पास, मैं आपको 10 मिनट देता हूं। अगर आपको अभी तक जितना अभी मैंने पढ़ाया है, मतलब ये स्किल्स वगैरह का ये वो सारे, इसके अंदर कोई किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है, आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई पॉइंट समझ नहीं आया, आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी मसला है तो आप मुझसे, अगेन स्किल वाली बात क्लियर करते हैं। ओके अदनान, बात यह है कि हम लोग अपवर्क के ऊपर अपना अकाउंट बनाने जा रहे हैं। जब अपवर्क के ऊपर आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो अपवर्क जो है वो हर एक प्रोफाइल को अप्रूव नहीं करता। ठीक है। अच्छा, जितने क्वेश्चन आ गए प्लीज इतने ही रहने दीजिएगा। अब आगे मेरे पास टाइम नहीं होगा इतने ज्यादा क्वेश्चंस को जवाब देने वाला। अपवर्क हर एक प्रोफाइल को अप्रूव नहीं करता। उसके लिए अपवर्क का क्राइटेरिया क्या है कि जो जिस स्किल के अंदर ज्यादा फ्रीलांसर्स उसके पास मौजूद हैं, उसके लिए वो और ज्यादा फ्रीलांसर्स जो हैं उस स्किल के ऊपर वो और एक्सेप्ट नहीं करता। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई डिफरेंट स्किल्स लगाकर अपनी प्रोफाइल के अंदर उसको अप्रूव करवा लेते हैं, और अप्रूव करवाने के बाद जो है वो हम उसको अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंगली बना लेते हैं। ठीक है। इसकी अगर मैं आपको आसान तरीन एग्जाम्पल दूं तो वो ये है ऐसे ही माइंड में आ गई है कि आप ऐसे समझ लें कि आप किसी ऐसी जगह पर जाते हो, जिस तरह कुछ मॉल्स ऐसे होते हैं कि जहां पर फैमिली डे होता है ओनली, क्या आप फैमिली के बगैर जो है वो एंटर नहीं हो सकते। ठीक है। तो आप बाहर किसी, आप अगर अकेले हो या आप 2-3 लड़के हो, तो आप क्या करते हो, बाहर ढूंढते हो कोई फैमिली, मतलब कि कोई फीमेल लड़की या फीमेल औरत या जो भी है, तो आप उनको कहते हो कि प्लीज मेरी मुझे जरा अंदर एंटर करवा दें, आपने तो जाने जाना है तो मेरा भी भला हो जाएगा। तो आपने चकमा दिया जो सिक्योरिटी वाले हैं उसको कि हम इस फैमिली के साथ हैं। जब आप अंदर एंटर हो जाते हैं वो फैमिली अपना, और अब आप अपनी ओरिजिनल स्किल्स के अंदर आ गए। आपने भी ऐसे ही करना है, अपवर्क के ऊपर भी ऐसे ही हम करते हैं। ठीक है। खैर
सिर्फ स्किल ही चेंज करनी या डिस्क्रिप्शन और टाइटल भी? डिस्क्रिप्शन और टाइटल जो आप लिखोगे वो आप लिख लें अकॉर्डिंग टू जो आप स्किल लगा, मतलब वॉइस ओवर की स्किल लगा रहे हो ऐसे ही वॉइस ओवर से रिलेटेड कुछ भी लिख दे, टूटा फूटा जैसा भी हो, टाइटल वैसा लिख दे और उसकी डिस्क्रिप्शन वैसे लिख दे। जब आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाए तो फिर जो मैंने आपको टाइटल लिखवाए हैं, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लिखवाई है, इस तरह की जो है वो आपने अच्छी अपनी एडिट करके दोबारा से उसको लिख लेना। अगर एंड्रॉइड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई स्किल ना हो तब भी, हाँ जी, ऐसे फर्ज करके हमने फर्जी स्किल्स डाल देनी है, ठीक है? ये फर्जी स्किल्स नहीं होती, वो करके हमने डाल देनी। मल्टीपल स्किल्स से काम कर सकते हैं एक प्रोफाइल पर। आई वुड सजेस्ट के मल्टीपल स्किल्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल डोमेन्स के अंदर काम करना विल मेक सम कंफ्यूजन एटसेट्रा। जैसा कि मल्टीपल स्किल्स कौन कौन सी हैं जी? जिस तरह मुझे एसईओ आता है, मुझे ब्लॉगिंग आता है, मुझे फेसबुक आता है, मुझे सोशल मीडिया आता है, मुझे ई कॉमर्स से रिलेटेड चीजें आती हैं, ठीक है, मुझे यूट्यूब के ऊपर काम करना आता है एटसेट्रा। तो ये जो है ये मल्टीपल स्किल्स हैं, बट ऑल दी स्किल्स कम अंडर द सेम डोमेन, मतलब कि ये जनरल चीजें हैं, ये हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये करो कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग भी आता है और मुझे ग्राफिक डिजाइन भी आता है, तो आप ग्राफिक डिजाइन के ऊपर भी काम करना चाहो और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी काम करना चाहो एक प्रोफाइल के ऊपर, तो दैट विल क्रिएट सो मेनी कंफ्यूजन्स टू द अपवर्क एल्गोरिथम। प्लस जो आपके वो हैं, क्या उसको कहते हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, वो भी कंफ्यूज होंगे कि ये बंदा, अब एक बंदा है उसको ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड कोई काम है आपसे, और वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर देखता है तो आपने डिजिटल मार्केटिंग भी लिखा हुआ है, ग्राफिक डिजाइन भी लिखा हुआ है, एसईओ भी लिखा हुआ है, वो कंफ्यूज हो जाए, पता नहीं ये ग्राफिक डिजाइन के अंदर एक्सपर्ट भी है या नहीं है, ठीक है? तो वो फिर देयर आर लेस चांसेस कि आपको कोई बंदा प्रोजेक्ट जो है वो अवार्ड करे। सो ट्राई कि आप एक ही डोमेन के अंदर रहकर मल्टीपल स्किल्स के अंदर काम करें। डिस्क्रिप्शन एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ही लिखना है, सिर्फ स्किल में नहीं। आप अगर आपने डिस्क्रिप्शन ये भी लिख लिया है ना तो इट्स ओके, मसला डिस्क्रिप्शन और टाइटल्स वगैरह को नहीं देखते। अपवर्क का जो अप्रूवल सिस्टम है ना, वो आपकी स्किल्स को टारगेट करते हैं कि आप इस बंदे की कौन सी स्किल लिख कर इसने हमें वो दिया है, ठीक है? तो स्किल्स अगर आपकी उनके अप्रूवल क्राइटेरिया में आती है तो वो अप्रूव कर देते हैं, और अगर उनके वो दूसरे क्राइटेरिया के अंदर आती है तो वो आपको अप्रूव नहीं करते। खैर जी, ये तो हो गया हमारा कि जिसके अंदर हमने अपवर्क की प्रोफाइल क्रिएट करके उसको अप्रूव कैसे करवाना है, ये चीजें जो है वो हमने सीख ली अभी, ठीक है? जब आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, आपने उसको अप्रूव करवा लेना है। अप्रूव करवाने के बाद उसको आपने अकॉर्डिंग टू हमारी स्किल्स, हमारी डोमेन, आपने जब उसको लिख लेना है सब कुछ, ठीक है? उसके बाद आपने काम क्या करना है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो आपने अपनी जो बनानी है प्रोफाइल, नहीं मरियम, आपने दोनों ऐड नहीं करनी, ठीक है? एटॉमिक भी अगर होंगी तो ऐड वो हो जाएंगी, अप्रूव हो जाएंगी। दोनों एक दफा ऐड नहीं करनी, एक दफा वॉइस ओवर करके अप्रूव करवाने की ट्राई करें। इन केस कि अप्रूव नहीं होता, फिर वॉइस ओवर को खत्म करके एंड्रॉइड की डाल दें, फिर अप्रूव कर सबमिट करें, फिर भी नहीं होता उसको रिमूव करके मेडिकल की डालें। ये मैंने इसलिए आपको ऑप्शन दिए, तीन तीन स्किल्स डालनी है मैक्सिमम आपने, ठीक है? अच्छा जी, आप थोड़ी देर के लिए खामोशी प्लीज। अब आपने ट्राई ये करना है कि जब आप अपनी प्रोफाइल बनाओ तो उसको ये डिजिटल मार्केटिंग या इस तरह का एक ऐसा टाइटल आपने लिखना है कि जो टाइटल आपको ओवरऑल आपकी पूरी डोमेन को जिस तरह कहते हैं ना प्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है? ये काम हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, अपवर्क आपको क्या ऑप्शन देता है? अपवर्क आपको ऑप्शन देता है कि आप दो और प्रोफाइल्स के सेक्शन बना सकें इसी अकाउंट के अंदर। मतलब अकाउंट आपका एक ही है, उसके अंदर आपकी टोटल जो प्रोफाइल्स हो जाती हैं वो तीन हो जाती है। कैसे?
एक आपने बनाई, उसको वो नाम देता है जनरल प्रोफाइल का, या उसको वो नाम देगा ऑल वर्क, अभी तक आपने जितना भी काम किया वो वाला। दूसरी आती है जी आपकी, जो कि आप स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाते हो। ये मैंने एक स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाई है वर्चुअल असिस्टेंट्स से रिलेटेड। अगर मुझे कोई वर्चुअल असिस्टेंट का क्लाइंट मिलता है जो मुझे वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करना चाहता है, या वर्चुअल असिस्टेंट की कोई जॉब मुझे नजर आती है, तो जब मैं उसके ऊपर अप्लाई करता हूं तो आई यूज दिस प्रोफाइल। थर्ड जो चीज है जो मैंने बनाई हुई है वो एसईओ से रिलेटेड बनाई गई है। मैंने अपनी दो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, अब आपको, आप इसको ऐसा समझ लें, जब आप स्टडी करते हो मास्टर या आपका जो भी जो लास्ट होती है, उसके अंदर आप क्या करते हो कि अगर वो टोटल आपके 8 सेमेस्टर होते हैं, तो 8 सेमेस्टर में से आप पहले 5 या 6 सेमेस्टर जो होते हैं वो जनरल सारी चीजें पढ़ रहे होते हो, और जो आखिरी 2 या 1 सेमेस्टर होता है उसके अंदर आप स्पेशलाइज्ड, जो आपके स्पेशलाइजेशन के जो सब्जेक्ट होते हैं वो आप लेते हो। जिस तरह मैंने एमबीए किया, तो एमबीए के अंदर पहले जो 4 सेमेस्टर्स होते हैं शायद, बल्कि हमारे तो टोटली 4 सेमेस्टर थे शायद, या 5 थे। वो आप सारे जो भी लोग एमबीए कर रहे हैं वो वही पढ़ते हैं, सेम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। उसके बाद जो आखिरी हमारा जो होता था, जिसको कहते हैं आखिरी जो सेमेस्टर था, उसके अंदर वो कहते थे कि आपने एमबीए इन मार्केटिंग करना है, एमबीए इन फाइनेंस करना है, एमबीए इन एचआरएम करना है, या जो भी आपने, तो फाइनल सेमेस्टर के अंदर जाकर हम चूज करते थे, ये हम स्पेशलाइजेशन। तो ये भी वही चीज है, आप इसको ऐसे समझ लें कि, एक सेकंड जरा होल्ड। ओके जी, आई एम बैक। एक्चुअली मेरे बच्चा लोग जो थे वो मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे, क्योंकि उनको 4-5 दिन के बाद उनके उनसे गायब हुआ हूं मैं। खैर, तो मैं आपको बता रहा था ये प्रोफाइल्स के बारे में। एक होती है आपकी प्रोफाइल पे, जो जनरल प्रोफाइल होती है उसको आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इस तरह का कुछ लिखें, ठीक है। दो आप स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल में, मतलब आप कहते हो कि मैंने सारी स्किल्स पढ़ी जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें से जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो एक तो शॉपिफाई लगी, ठीक है, कि शॉपिफाई के ऊपर स्टोर कैसे बनाते हैं। आप उसके अंदर स्पेशल हो जाते हो, स्पेशलाइज, मतलब आपको अच्छा ज्यादा लगता है। आप एक प्रोफाइल बना लें अपनी स्पेशलाइजेशन उसके अंदर, शॉपिफाई के अंदर। दूसरा आप कहते हो कि दूसरा मुझे फेसबुक एड्स जो है वो बड़े अच्छे लगे, तो आप दूसरी अपनी जो प्रोफाइल बना लेंगे वो फेसबुक एड के अंदर बना लेंगे। तो एक जो डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफाइल है उसके अंदर आप लिखते हैं कि मुझे ये कुछ आता है, या ये मैं कर दूंगा, या ये इस तरह मैं हेल्प करूंगा आपके बिजनेस को, और उसके अंदर ही में आप अपनी स्किल्स भी मेंशन कर सकते हैं। और अपनी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल के अंदर जाकर आप जिसके अंदर ज्यादा अच्छे हैं जिस स्किल के अंदर, तो उसके अंदर आप वो वाली स्किल लिख दें। तो ये कॉन्सेप्ट है, जब अभी आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाली अपनी बनानी है, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी ये बनानी है, जब इसके बारे में आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, और दूसरी हम स्किल्स पढ़ेंगे, फिर आपने जो स्किल आपको अच्छी लगेगी उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल जो है वो बनानी है। ठीक हो गया, ये काम हो गया जी हमारा, कि जिसके अंदर उसके बाद आवर्स पर वीक, ये आप रख लीजिएगा ओपन टू ऑफर्स, कि जितने मर्जी घंटे चाहिए मैं अवेलेबल हूँ। फिर उसके बाद जो है ये लैंग्वेजेस आपने इंग्लिश ऐड कर लीजिएगा, उर्दू भी अगर आप ना भी ऐड करें तो इट्स ओके। वेरिफिकेशन, ये आपकी आईडी वेरिफिकेशन होती है। ये आईडी वेरिफिकेशन बेसिकली क्या होती है कि आप अपना आईडी कार्ड सबमिट करते हो, ये अभी कराने की जरूरत नहीं है, जब वो आपसे अपवर्क रिक्वायर करेगा तब आप ये वाला काम कर लीजिएगा। एजुकेशन, कोई एक जो टॉप की आपकी एजुकेशन है वो लिख लीजिएगा, और ये आपके पास नहीं आएगा। उसके बाद आ जाता है जी आपके पोर्टफोलियोस। ये पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होता है? पोर्टफोलियो अभी आप ऐड नहीं करोगे। अभी भी अगर आप ऐड करना चाहते हो तो कर जरूर सकते हो, लेकिन अभी करना ना आप।
सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक जिसको कहते हैं कि वो बताता हूँ। अगर ऐड करना है तो जिस तरह ये है जी, प्लस के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। वो कहते हैं जी कि प्रोजेक्ट का टाइटल क्या था, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर ऐड अ पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आपने काम किया उसका टाइटल क्या था, ठीक है। आप यहाँ पर लिख लो जी, फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से लिख रहा हूँ जी, स्क्वेयर स्पेस वेबसाइट एसईओ, ठीक है। या आप उस प्रोजेक्ट का नाम वो लिख लो जो कि है, एक सेकेंड जरा, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, कंपैटिटिव एनालिसिस, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। नहीं बस यही, स्क्वायर स्पेस वेबसाइट एसईओ, ठीक हो गया। रिलेटेड स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल जी, कौन सी, मेरा एसईओ की प्रोफाइल के ऊपर वो वाला प्रोजेक्ट है, ठीक हो गया। रिलेटेड अपवर्क जॉब, कौन सी जॉब जो है जिससे रिलेटेड जो आपने जॉब की, अगर ना भी हो तो आप इसको छोड़ सकते हैं। मैं कहता हूँ जी कि ये वाली जॉब से रिलेटेड मेरा ये वाला पोर्टफोलियो, ठीक है। कंप्लीशन डेट ऑप्शनल है, अभी मैं इसको कंप्लीट नहीं करूंगा। मैं कहूंगा जी गो टू सिलेक्ट टेम्पलेट, मैं क्लिक कर देता हूँ इसके ऊपर। अब यहाँ पर सिलेक्ट टेम्पलेट, क्या कोई तस्वीर लगानी है आपने तो गैलरी के ऊपर क्लिक कर दे। अगर कोई केस स्टडी क्या होती है कि जिस तरह आप पूरा उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हो, तो वो केस स्टडी भी आप वीडियो फॉर्म में लगा सकते हो, वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में लगा सकते हो, ठीक है। या क्लासिक, तो मैं क्या करता हूं, मैं ये गैलरी लगाता हूं, मैं कोई तस्वीर लगाऊंगा यहाँ पर, गैलरी के ऊपर क्लिक किया, गो टू ऐड डिटेल्स, अब मैं डिटेल्स ऐड करता हूँ। नंबर 1, वो कहता है जी ऐड डिटेल, या तो आप यहाँ पर कोई तस्वीर वगैरह लगाएं, या अगर वीडियो को लगानी है तो आप वीडियो का लिंक भी लगा सकते हो। तो मैं कहता हूँ मैं यहाँ पर तस्वीर लगाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ या किया है व्हाटएवर, ठीक है। मैं इसका वो लगाना चाहता हूँ, कोई एक तस्वीर लगाना चाहता हूँ। अब वो तस्वीर जो है, एक सेकेंड जरा, मैं रैंकिंग रैंकिंग अगर इसकी तस्वीर, चलो मैं ये लगा देता हूँ तस्वीर के, मैंने इस वेबसाइट का, ओके सॉरी मैं गया नहीं था, मैंने खुद से बंद किया। तो मैं क्या कर सकता हूँ जी कि मैं इसकी कोई एक तस्वीर लेकर वो तस्वीर मैं लगा सकता हूँ। सो व्हाट आई विल डू, मैं इसका स्क्रीनशॉट लूंगा ऑफ कोर्स, ये इंटरनेट वाला ऑप्शन जो है वो जा ले जरा, हाँ। मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लूंगा कि मैंने इस वेबसाइट के ऊपर काम किया, ओके ये, और इसको सेव कर लेते हैं जी, और डाउनलोड्स में, और ग्राहम कॉम स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर ली, अब मैं यहां से उठाकर इसमें डाल देता हूँ। कोई भी लगा सकता हूँ मैं, अगर मेरे पास इसकी कोई रैंकिंग, अगर मेरे पास इसके कोई स्टैट्स पड़े जिसके अंदर इसको अच्छी वो मिल रही है, ट्रैफिक मिल रही है, तो वो लगा देता हूँ। अभी मैं वो नहीं लगाना चाहता, बिकॉज आई जस्ट वांट टू शो यू हाउ टू डू दैट। तो मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ, अभी ये वाली अपलोड हो जाएगी। उसके बाद स्किल्स एंड डिलीवरेबल्स, अभी आपने यहाँ पर लिखना है कि कौन कौन सी स्किल्स जो थी वो चाहिए थी। आप यहाँ पर लिखो जी, सॉरी
अब यहाँ पर लिखोगे जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये स्किल मैंने इसके अंदर ऐड की है। ऑन पेज एसईओ आ रही है? नहीं आ रही। फिर उसके बाद सैमरश आ रही है, मैंने सैमरश यूज किया, इसके लिए सैमरश बिल्कुल आ रहा है। ठीक है। कीवर्ड कीवर्ड रिसर्च मैंने किया है इसके अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद उसके बाद आ गया जी वेबसाइट रैंकिंग नहीं है। गूगल रैंकिंग नहीं है। ओके। फिर उसके बाद ट्रैफिक नहीं है। ओके। फिर उसके बाद एनालिसिस एनालिसिस ओके नहीं आता, एनालिसिस नहीं है। वेबसाइट वेबसाइट ऑडिट, ये ऑडिट मैंने किया है इसके अंदर। ठीक है। ये अभी आपको लग रहा होगा कि ये मुश्किल मैं चीजें लिख रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये आप जब एसईओ पढ़ लोगे तो आपको ये चीजें आ जाएंगी। मैं आपको जस्ट सिखा रहा हूँ कि पोर्टफोलियो कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है। उसके बाद लोकल एसईओ नहीं, ऑन पेज एसईओ, ये नीचे उसने मुझे सजेस्ट कर दी हैं चीजें। बैकलिंक्स में इसलिए कर रहा हूँ। वर्डप्रेस नहीं है। टेक्निकल एसईओ मैंने इसका किया है, और ग्रोथ स्ट्रेटेजी, ये तो होती हैं चीजें। चलो खैर। प्रोजेक्ट का यूआरएल मैं नहीं ऐड करना चाहता। प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन ये when I started working on this website, it has zero organic traffic. And was struggling to appear in Google searches. So my first challenge was to get this website indexed in Google. Which I did in one go. The next task was to have a website audit and competitors analysis. After working on both these, I headed over towards adding keywords to the pages and getting them optimized and make the website fully optimized. The next step was to get this website
technically fixed. That was done by using SEMrush tool to know the issues in the website. Now the website is running smooth, getting relevant traffic and generating क्या कहते हैं इसको, leads for the business. The link building is continue to counter the competitors for the long term. चलो आगे इस तरह स्माइली स्माइली भी बना ले, ठीक है। सो इस तरह हम लोगों ने क्या किया जी कि एक ओके ठीक हो गया, ठीक है। ये काम हो गया हमारा कि हमने प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन लिख ली। उसके बाद ये इस तरह कुछ बन गया जी, एसईओ यूट्यूब मार्केटिंग, गो टू प्रीव्यू। ये इस तरह अब आपका ये नजर आएगा जी। अभी इधर ओपन हो जाए, ठीक है। इसके अंदर आप और भी इमेजेस ऐड कर सकते हो, 1 2 3 4 जितनी भी आपने इमेजेस वगैरह ऐड करनी हो सारी कर सकते हो। और इस तरह ये, उसके बाद आपने क्या करना है, ये पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है, टक, ठीक है। जब आप पब्लिश के ऊपर क्लिक करोगे दैट मीन्स कि आपका जिस तरह दूसरे आपके पोर्टफोलियोज वगैरह हो। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आप किस तरह अपने पोर्टफोलियोज बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए मेरा आपको जवाब जो है वो ये है कि मेरी तरफ से जवाब है ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जिस तरह मैंने आपको YouTube चैनल बनाना सिखाया, जिस तरह मैंने आपको अभी YouTube भी सीखा है, तो आपने क्या करना है, YouTube का अपना चैनल बनाए, चैनल बनाकर उसके ऊपर कोई वीडियो अपलोड करें। वीडियो अपलोड करते हुए, ठीक है, आपने उसका एसईओ करना है और एसईओ के साथ जो उसका vidIQ के अंदर एसईओ का स्कोर आएगा, जब उसका स्क्रीनशॉट लेकर वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं कि व्हेन यू आर डूइंग एसईओ ऑफ ए यूट्यूब वीडियो, तो उसका जो स्कोर है वो आपने 90 प्लस कर लिया, तो वो 90 प्लस स्कोर जो है वो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर वो आप इस तस्वीर की जगह पर जो है वो लगा सकते हो। वैसे अगर मैं इसको पब्लिश कर भी दूं तो मुझे कोई मसला तो नहीं है वैसे, ठीक है। खैर, तो ये इस तरह वो बनाकर वो आपने अब उसको आप ऐसे शो करवा सकते हैं कि यू आर डूइंग दैट थिंग फॉर योर क्लाइंट, कि जो आपने वीडियो अपलोड की है एटसेट्रा, वो आप अपने किसी क्लाइंट के लिए जो है वो कर रहे हैं। अभी ये अंडर रिव्यू है, तो जब ये रिव्यू से वो हो जाएगी तो ये पोर्टफोलियो वगैरह जो है आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये एक पोर्टफोलियो एसईओ का, ये दूसरा, इस तरह आप मल्टीपल जो है वो लगा सकते हो, ठीक हो गया। ये हो गया जी आपका कि उसके बाद आपका एक और चीज रह गई है। मैं जरा इसको ऑल वर्क के अंदर जाकर आपको एक और चीज रह गई, आपकी स्किल्स हो गई। एक्सपीरियंस किधर होता है, एक्सपीरियंस वगैरह बस यही होता है शायद, टेस्टिमोनियल, सर्टिफिकेट्स, एम्प्लॉयमेंट, अदर एक्सपीरियंस। यहाँ पर कोई ऐड करना है कर लें, ना भी करें, मैंने तो कभी ऐड नहीं किया। ये भी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आप करना चाह रहे हैं कर लें। ये सर्टिफिकेट ऐड करना नॉट अ बिग डील। जिस तरह ये सर्टिफिकेट मेरे पास है नहीं लेकिन मैंने ऐड किया है, कैसे ऐड करने हैं, गो टू प्लस, ऐड मैनुअली, ठीक है। ये नीचे ही आपको ऑप्शन आएंगे सर्टिफिकेट्स के, यहाँ पर आप जाकर कोई भी सर्टिफिकेट जो आपसे रिलेटेड हो, जिस तरह आप लिखो डिजिटल मार्केटिंग प्रो, ये जो आ रहा है इस तरह, कब से स्टार्ट किया, कब ऐड किया, और उसके बाद आपने ऐड सर्टिफिकेट, दैट्स इट, ठीक है।
आप ऐसे जो है वो काफी सारे सर्टिफिकेट्स अपने ये HubSpot मार्केटिंग और ये HubSpot मार्केटिंग सर्टिफिकेट ऐसे आप ऐड ना भी आपने लिए हो तो फिर भी आप ऐड कर सकते हो। इनका मेरे ख्याल से कोई लेना देना नहीं होता आपकी जॉब्स वगैरह से, ठीक है। सो इस तरह ये वाला हो गया हमारा काम कि आपने अपवर्क की प्रोफाइल के ऊपर टोटल जो आपके जितने भी काम वाम हैं वो सारे आपने कैसे कंप्लीट कर। यहाँ तक मेरी तरफ से अपवर्क के ऊपर काम करना यहाँ तक। अभी जॉब्स वाली साइड पे मैंने लेकर गया आपको, मैं आपको अपवर्क की प्रोफाइल क्रिएशन प्लस अपवर्क के ऊपर ये चीजें कैसे ऐड की जाती हैं उन चीजों के ऊपर मैंने अभी तक बात की, ठीक है। जिन्होंने YouTube चैनल नहीं बनाया वो क्या ऐड करें पोर्टफोलियो में। जिन्होंने YouTube चैनल अपना नहीं बनाया, मैंने वो सिर्फ आपको एक एग्जांपल दी है, ठीक है, कि इस तरह जो है वो आप वो वाला YouTube वाला ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अपना YouTube चैनल नहीं बनाया तो किसी भी वीडियो को अगर आप ऑन करोगे और आपने अपनी vidIQ की एक्सटेंशन ऐड की हुई है तो दैट मीन्स कि आप उसके वीडियो के एसईओ स्कोर वगैरह जो है वो देख सकते हैं। तो ट्राई एंड फाइंड अ वीडियो जिसका एसईओ वगैरह जो है वो अच्छा है, थंबनेल अच्छा यूज किया हुआ है, वो ओपन करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर वो भी डाल सकते हैं आप, ये मैंने काम किया था, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री का बता दें, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कुछ भी ना लगाएं, इट्स ओके। अगर आपके पास नहीं है ना कुछ तो नाम ही लगाएंगे तो इट्स ओके। हाँ अगर आप लगाना भी चाहते हैं कोई पूछेगा नहीं कि इसका कोई अप्रूवल दो, ये ऐसे लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर एड XYZ कंपनी, उसके अंदर मैंने ये किया वो किया, सारा लिख सकते हैं। इतना काफी, हमें टाइम दें, हम कुछ साथ साथ काम करें, ठीक है। सर मैंने प्रोफाइल बनाई है अपवर्क पर कोई टेस्ट नहीं हुआ था, अपवर्क पर मेरा कोई टेस्ट नहीं, हाँ अपवर्क के ऊपर कोई टेस्ट नहीं आता। एक टेस्ट होता है अपवर्क रेडिनेस टेस्ट, वो अगर आप वो अपवर्क को यूज कैसे करना है उसका टेस्ट होता है, लेकिन अभी वो भी वो नहीं है, इतना कोई कंपलसरी नहीं है। काइंडली ये बता दें कि जब प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी कैसे पता चलेगा। ओके, ये जिस तरह आपकी प्रोफाइल है जी, ठीक है, ये है जी हमारी प्रोफाइल। जब आप प्रोफाइल सबमिट करोगे तो नंबर 1 आपका यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, जिस तरह ये लिखा ना गुड आफ्टरनून, ये वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा जी कॉन्ग्रेचुलेशंस योर प्रोफाइल हैज बीन एक्सेप्टेड एंड अप्रूव्ड और इस तरह की चीज, ठीक है। एक चीज, नंबर 2 अगर वो नहीं लिखा हुआ था तो आपने यहाँ पर देखना है इफ योर कनेक्ट्स, ये अवेलेबल कनेक्ट्स जो लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर वो 0 आ रहे हैं आपके तो दैट मीन्स कि आपकी प्रोफाइल जो है वो अप्रूव नहीं है। अभी कल ही मैंने, मेरा एक दोस्त था उसकी प्रोफाइल जो है वो 3 साल से लगा हुआ था अपनी प्रोफाइल अप्रूव करवाने में। वो कहता है यार मेरे टीचर है बेसिकली लेकिन अभी दोस्त है मेरे, ठीक है। उनको 19 साल हो गए हैं, ही इज इनटू मोटरवे पुलिस, और वो कहते हैं यार मैं ये करना चाहता हूँ। 3 साल हो गए हैं मेरे साथ, ये इसके साथ अपवर्क के साथ उनकी प्रोफाइल, कल वो मेरे पास आए हैं, ईद की छुट्टियों पे आए हुए थे, तो मैंने उनकी प्रोफाइल जो है तकरीबन 5 मिनट मुझे लगे तो मैंने उनकी प्रोफाइल अप्रूव कर दी, ठीक है। एंड ही वाज लाइक यार तुम क्या चीज खैर, तो ये अवेलेबल कनेक्ट्स ये जो लिखा हुआ आ रहा है, अगर यहाँ पर आपके कुछ कनेक्ट्स मतलब 20, 50, 100, 130 कनेक्ट्स यहाँ पर लिखे हुए आ जाते हैं, दैट मीन्स कि आपकी प्रोफाइल जो है वो अप्रूव है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कंफर्म नहीं हो रहा, गो टू योर ईमेल और ईमेल के ऊपर जाकर देखो, अगर अपवर्क की तरफ से कोई ईमेल आई हुई है तो फिर भी आपकी प्रोफाइल अप्रूवल की ईमेल भी आती है आपको। तो ये हो गया जी हमारा कि हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। आप हमारी तरफ साथ में प्रोफाइल क्रिएट करके चेक करें, हमारी हमारी साथ में अच्छा, जब आप लोग अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट कर लोगे और क्रिएट करने के बाद आप प्रोफाइल्स डेवलप भी कर लोगे तो उसके बाद यू विल सबमिट द URL ऑफ योर प्रोफाइल्स विद मी। मैं आप लोगों के साथ एक वो शेयर करूंगा, क्या कहते हैं उसको, फॉर्म शेयर करूंगा और आप उसके अंदर अपनी प्रोफाइल का लिंक मुझे शेयर कर दोगे। फिर हम 1 या 2 दिन रखेंगे जिसके अंदर मैं आप लोगों की जो प्रोफाइल्स होंगी वो प्रोफाइल्स 1 बाय 1 सबकी प्रोफाइल्स यहाँ पर ओपन करूंगा आपके सामने, और ओपन करके आप लोगों को बताऊंगा कि आपकी प्रोफाइल के अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है। वहां पर आपकी आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा,
आपकी प्रोफाइल को देखकर और आपकी इंशाल्लाह तबीयत भी दुरुस्त की जाएगी कि जिसने अच्छी प्रोफाइल ना बनाई होगी या जिसने मेरे जो कंटेंट है उसको कॉपी किया होगा या ये वो जो भी। ठीक है, सो प्लीज जब आप प्रोफाइल्स अपनी डेवलप करें तो जरा सोच समझ कर कुछ 1-2 दिन लगाएं उसके ऊपर। ठीक है, अभी प्रोफाइल बनाना स्टार्ट करें तो बैठे रहें, अगर समझ ना आए तो मेरी बातों को याद करें, मेरे जो नोट्स बनाए आपने उनको याद करें, फिर भी समझ ना आए तो गो टू यूट्यूब, वहां से देख लें, वहां से 2-4 वीडियो देखकर वहां से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो एक अच्छी हेल्दी प्रोफाइल जो है वो आपने क्रिएट करनी। कैसे पता चलता है कि प्रोफाइल बता दिया जी सर मैंने पहले ऐड किया हुआ है, इसे रिमूव कर दो, तो कोई मसला नहीं, कुछ भी ऐड किया है कोई भी रिमूव करना है आप कर सकते हैं। अगर प्रोफाइल ऑडियो बनी नहीं लेकिन वो पब्लिक से प्राइवेट हो जाए तो उससे दोबारा पब्लिक कैसे होना चाहिए, वो आप जाएंगे जी यहाँ पर, ये लिखा हुआ है प्रोफाइल विजिबिलिटी, यहाँ पर मेरी प्रोफाइल आ रही है पब्लिक। ठीक है, आपकी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा प्राइवेट, तो ये जो प्राइवेट लिखा हुआ आ रहा है आएगा आपका, आपने सिर्फ यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर एडिट के ऊपर आप क्लिक करोगे और यहां पर आपको सॉरी यहां पर आपको ये वाले शो नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, इसको कैंसिल करना है और जाना है आपने यहां पर नीचे, ये लिखा हुआ है हेल्प एंड सपोर्ट, हेल्प एंड सपोर्ट के ऊपर जाएंगे आप, यहां पर ऐसे ऐसे चलते जाए, हो जाए भाई ओपन जल्दी से, टाइम नहीं है। यहाँ पर ये आई एम अ फ्रीलांसर, इसी के ऊपर ये आपने रहना है, आई एम अ फ्रीलांसर ऐसे। ठीक है, उसके बाद नीचे से जो आपने चीज पिक करनी है वो आप पिक कर लीजिएगा। इधर एक और ऑप्शन आता था, खैर ओके, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये अकाउंट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या आप क्लिक कर लीजिएगा, हाँ इसी के ऊपर क्लिक करना है आप, या गेट स्टार्टेड के ऊपर भी अगर आप क्लिक कर लेते तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अगर कोई ऑप्शन आपको मिलता है वहां पर, या यहाँ पर गेट सपोर्ट के ऊपर डायरेक्ट चले जाएं यहाँ पर और इधर जाकर लिख दें जी प्रोफाइल विजिबिलिटी, ये आ रहा है, ये प्रोफाइल विजिबिलिटी के ऊपर क्लिक कर दें, आपकी चैट स्टार्ट, यू कैन इजीली सेंड अ रिक्वेस्ट, यहाँ पर ये आ रहा है जी ये वाला, you can just select set my profile to public and it will take no more than 4 hours for us to reset your profile. Are you ready to send the request? यहाँ पर आकर आपने नीचे जो है yes और ये वो कर दें और आपका ये काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, दिस इज टू सिंपल। अगर नीचे विजिबिलिटी आया तो उसके ऊपर क्लिक या गेट सपोर्ट के ऊपर डायरेक्ट क्लिक कर लें वहां से। ठीक हो गया, पिक्चर इज मैंडेटरी, अपवर के ऊपर प्रोफाइल पिक्चर यस, जो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं सब लोगों को अपनी ओरिजिनल और जेन्युइन पिक्चर जो है वो लगानी है ये अपनी प्रोफाइल के ऊपर। और प्लीज 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 जो लड़के हैं वो जो तस्वीर लगाएंगे वो ऐसे मत कोई तस्वीर हो कि आप किसी शादी में गए हुए और तस्वीर बनाई है और पीछे पूरा शादी का हाल आ रहा है। ठीक है, उसके अंदर कोई बच्चे आ रहे हैं कोई बड़े आ रहे हैं वो सारे पीछे नजर आना हो। जो अपनी तस्वीर लगाने का तरीका होता है ऐसी तस्वीर लगाएं जिसके अंदर आपकी थोड़ी स्माइल हो, बाल अच्छे बने हो, ठीक है, मुंह आपने धोया हो, ठीक है, और एक प्लेजेंट किस्म के इंसान जो है वो आप लग रहे हो, वो वाली तस्वीर लगानी है। और वो भी नहीं लगानी कि आप दूर खड़े हुए हैं कहीं पर पार्क में, एक टांग आपकी दरख्त के ऊपर है और एक टांग और हाथ आपने ऐसे बांधे हुए हैं और ऐनक लगाई हुई है आपने काली, और वो तस्वीर दूर से बनी हुई है और वो आप लगा, वैसे भी नहीं लगानी प्लीज। ठीक है, तो तस्वीर लगाने का तरीका क्या है, एक अच्छी प्लेजेंट जिसके अंदर आपका ये फेस प्रोमिनेंट हो, हेड शॉट जिसको हम बोलते हैं वो वाला, एंड दैट्स इट। फीमेल्स के लिए भी ऐसा है,
ऐसा ना हो कि वो जो आपकी इस तरह की सेल्फियां सुल्फियां होती है वैसी मत लगाए, एक अच्छी नॉर्मल सी तस्वीर। ये वो भी ना हो कि आपकी मैट्रिक की तस्वीर लगा दें जो ब्लू बैकग्राउंड वाली, वैसे भी नहीं लगानी है आपने। एक अच्छी सी तस्वीर अपने मोबाइल पकड़ के ऐसे ऐसे सुकून से बना लें और वो तस्वीर जो है वो यहाँ पर अपलोड कर, ठीक, बस इतना सा काम करते हैं। कनेक्ट फिनिश हो जाएंगे तो क्या करेंगे, वो बाय करेंगे और क्या करना, मैं उससे बता देता सर हम टाइटल में मार्केटिंग रिलेटेड लिखेंगे और स्किल्स अदर, यार जैसे भी कर लो, नो इश्यूज। हाउ मेनी कनेक्ट्स अवेलेबल एंड आफ्टर व्हाट टाइम इट एक्सपायर्स, एक्सपायर्स तो काफी टाइम लगता है, ठीक है। और जब आपकी प्रोफाइल अप्रूव होगी तो आपको 40-50 मिल जाते हैं, ठीक है। कल मैंने एक प्रोफाइल जो अप्रूव कराई उसके ऊपर मैंने 130 मिले हैं, पता नहीं वो क्यों मिले हैं, खैर ये ओके। फिर उसके बाद जो है कनेक्ट खत्म हो जाए, बता दिया जी, पब्लिक करने से कनेक्ट बाय नहीं होते, बाय नहीं होते, बर्न नहीं होते, नहीं नहीं, पब्लिक करने से कनेक्ट वगैरह आपके नहीं यूज होते। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम प्रोफाइल क्रिएट करते कोई कंफ्यूजन कोई मसला आ रहा हो तो आपसे क्लास के अलावा पूछ सकते हैं, क्लास के बाद पूछ सकते हैं। क्या नाम है आपका, सिद्रा? नहीं अभी नहीं, मैं अभी आपको अपना नंबर नहीं शेयर करूंगा, मैं अपना नंबर शेयर करता होता हूँ लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी करूंगा आप लोग उधर से बैठे बैठे जितने भी लोग हैं, अभी तकरीबन हमारे में 143 लोग हैं, तो कम से कम 50 लोग जो हैं वो मुझे दे विल थ्रो अ मिसाइल टुवर्ड्स मी, ठीक है, मुझे पता है ऐसा हुआ है मेरे साथ 3-4 दफा। सो जब आप थोड़े से क्लास में मेच्योर हो जाएंगे ना, फिर मैं आप लोगों के नंबर शेयर करूंगा। मैंने बता दिया कि कैसे आपने ये करना। सर नीचे आया था मुझे, ओके, पिक लाइक उस्मान बुजदार, खैर छोड़। गर्ल्स की पिक कैसे होनी चाहिए, गर्ल्स की मतलब नॉर्मल एक पिक हो, दैट्स इट। बस उसके अंदर ये ना हो कि आप कोई, मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोई मॉडलिंग वाली तस्वीर हो या ऐसा, बस एक नॉर्मल तस्वीर होनी चाहिए, दैट्स इट, जिसके अंदर एक प्लेजेंट फेस, एक खुशगवार फेस होना चाहिए। और उसका ये नहीं मतलब कि आपकी स्किन अगर ब्राउन है तो आप खुशगवार नहीं हो सकते, तो आप क्रीमें लगाना छाड़ दो, ऐसा भी नहीं होता। मतलब इस तरह से है तो थोड़ा सा स्माइल करें तो ठीक है, ठीक है। तो इसको प्लीज जरा जो है ना वो आपने, और वो भी नहीं कि फिल्टर को ऐसे लगाए हो कि आप अजीबोगरीब किस्म के लोग जो है वो, ठीक है। नकाब के साथ तस्वीर वैसे नहीं यहाँ पर एक्सेप्ट करते हो, नकाब के बगैर ही तस्वीर लगी। अच्छा, तस्वीर का मसला पता क्या है, यहाँ पर अकबर कहता है कि जो तस्वीर है वो उस बंदे की होनी चाहिए जिस बंदे की ये प्रोफाइल है, और वो बाद में आपकी आईडी के साथ भी वेरिफिकेशन करते हैं, और आपकी जिसको कहते हैं वो, अब मतलब आपके शनाख्ती कार्ड के साथ भी वेरिफिकेशन होती है, और नंबर 2 आपकी वीडियो वेरिफिकेशन भी होती है। सो हाउ वुड दे नो इफ यू हैव पुट योर इमेज विद नकाब, ठीक है ना, तो उनको कैसे पता चलेगा कि आप वही हैं जिसकी प्रोफाइल बनी थी। तो इसलिए आपको ये चीज जो है वो थोड़ा सा लगानी पड़ती है, मजबूरी समझ लेंगे, बट प्रोफाइल विजिटर थोड़ा सा दोबारा, सिंपली आपने गेट स्पॉट के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर जाकर प्रोफाइल विजिबिलिटी आएगा, उसके ऊपर क्लिक कर लें और आपको वो सही कर देगा साहब, ठीक है। चलें जी, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, क्या ख्याल है? अगर कोई और पढ़ना चाहते हैं आप लोग तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ वैसे, पढ़ना चाहते हैं? चलें जी, सब लोग कह रहे हैं जी हम पढ़ना चाहते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं जी दोबारा से। आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है एसईओ का, एसईओ जो है वो आज अभी हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली एसईओ का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्या लगता है कि मैं पढ़ाऊंगा आज? डर गए ना? कैसे सांस आया होगा, ये तो शुरू हो गया है। कैसा लगा मेरा मजाक? चलिए जी, ऑल राइट गाइस, थैंक यू। सर यूट्यूब कब तक बनाएंगे? यूट्यूब मैंने अपना भी बनाना है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, लिटरली मुझे टाइम नहीं मिल रहा। मैंने ये लाइट वगैरह खरीदी है, ये लाइट मैंने लगाई हुई है, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो नहीं नजर आएगी, नजर नहीं आएगी आपको। प्रपोजल वाला टॉपिक रह गया, हाँ प्रपोजल रह गया है, जॉब्स को रीड करना, जॉब्स के ऊपर प्रपोजल भेजना, और उसके बाद कम्युनिकेशन वगैरह, ये हमारा रह गया है। ये इंशाल्लाह हम कल, इसको कल नहीं, कोई स्किल पढ़ के उसके बाद प्रपोजल कर आपकी क्लासेस। हाँ ये रिंग वगैरह आपको नजर आ रहे होंगे।
कौन सा अकाउंट बनाना सिखाऊंगा? अभी मैंने क्या किया है? 2 शादी क्या? 2 शादी क्या? चलिए वलीमे के अंदर बैठकर भी आप लेक्चर ले सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपने नहीं, आपको तो यूज नहीं करना पड़ेगा ये बैकग्राउंड। सिंपली यू कैन क्लिक ऑन जो आपके ये वीडियो का जो ऑप्शन आ रहा होता है ना, वीडियो ऑन जहाँ से होती है, वहां पे ये साथ एरो अप लगा हुआ है, उसके ऊपर जाकर चूज वर्चुअल बैकग्राउंड, और वर्चुअल बैकग्राउंड के ऊपर जाकर ये आपके पास आए होंगे काफी सारे बैकग्राउंड्स वगैरह, तो आप उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। चलिए जी, सर एसईओ करा दें, अभी शुरू करूं? चलें, ऑलराइट, आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। Until then, goodbye, take care, and Allah Hafiz.